ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक चर्चा के निरंतर क्रम में आज चर्चा का विषय है दान। दान के संबंध में एक बड़ी आम भ्रांति है कि हमें धन देना है, धन देने को ही दान माना जाता है। आज इसी संबंध में चर्चा करते हैं। दान का सीधा सरल अर्थ है देना। देना ही दान है। अब दान में क्या देना है? फिर धन की बात नहीं है तो क्या देना है? परमात्मा ने हमें जो कुछ भी संपन्नता दी है, जो कुछ भी प्रचुरता में दिया है, जो कुछ भी हमारे पास अतिरेक में है, उसमें से कुछ भी देना दान है। यदि हमारे पास धन की संपन्नता है, धन से संपन्न है, तो धन को देना दान है। यदि हमारे पास वस्त्र प्रचुर मात्रा में है, नवीन वस्त्र नहीं है, पुराने वस्त्र हैं, तो वस्त्रों को देना दान है। यदि हमारे पास अन्न प्रचुरता में है तो अन्न को देना भी दान है। हमारे पास शरीर में यदि रक्त की पर्याप्त मात्रा है तो हमें दूसरों को रक्त देना भी दान है। कोई भी यदि हमारे भावों में अतिरेकता है, यदि हम प्रसन्नता से भरे हुए हैं, तो किसी को मुस्कुराहट देना भी दान है। कुछ भी दें वो दान है। लेकिन दान सात्विक भाव से, प्रसन्नता के भाव से और व्यापक जन उद्देश्य और जन कल्याण की भावना से ही देना होता है, तभी ये दान सार्थक होता है। दान से होता क्या है? दान से हमें क्या मिलता क्या है? तो हम दान को ही दर्पण में देखें। दर्पण में देखें तो हमें दिखाई देता है कि दान का उल्टा है नाद। नाद का मतलब होता है मधुर ध्वनि। यानी हमें मधुर ध्वनियाँ, मतलब आनंद की ध्वनियाँ, प्रसन्नता की ध्वनियाँ, उल्लास की ध्वनियाँ, उल्लास, आनंद, ये सब हमें प्राप्त होता है दान से। मन में अत्यंत प्रसन्नता जागृत होती है। ये सब उस नाद, नाद माने प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास, उमंग, आनंद, ये सब जो है दान से हमें प्राप्त होता है। दान तीन स्थितियां दान की हैं: उत्तम स्थिति, मध्यम स्थिति और अधम या निम्न स्थिति। उत्तम स्थिति या सात्विक दान, जब हम व्यापक जन उद्देश्य से, जन कल्याण की भावना से दूसरों को कुछ भी देते हैं, वो है उत्तम दान। उससे हमारे मन में प्रसन्नता का भाव जागृत होता है। जो व्यक्ति इस भाव में दान देता है उन्हें फिर दूसरी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। दान माने देना, जैसे हमने कहा, तो बहुत लोग दूसरी स्थिति है कि लोग डॉक्टरों को दान देते हैं। डॉक्टरों को जब बीमार हो जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारे पैसा लगाते हैं और देते हैं। ये मध्यम स्थिति है। यानी इसका अर्थ है कि जो हम देते हैं वो अपने स्वयं के निजी हित में। यानी प्रथम स्थिति ये हुई कि हम दूसरों के व्यापक हित में दान देते हैं। दूसरी स्थिति ये कि हम स्वयं के हित में देते हैं, यानी हमें स्वयं का कल्याण होता है कि हम बीमारी से ठीक होते हैं, हमारे सब जो है वो होता, तो सब जो है ऐसा जो दान है वो जो है मध्यम है। तीसरा अधम, जिसको देने से ना तो हमारा कल्याण होता है, ना हमारा कुछ अच्छा होता है, ना दूसरा का होता है। लोग जैसे बहुत जो है धन इकट्ठा प्रचुरता में हो गया तो फिर जो है शराब पीने में दे रहे हैं, जुआ खेलने में लगा रहे हैं, अन्य किन्हीं जैसे कार्यों में लगा रहे हैं, जिससे ना तो उनका कल्याण होता है, ना उनकी भलाई होती है, ना दूसरों की भलाई होती है। तो हमें हमारे पास जो कुछ चीज़ प्रचुरता में है, अधिकता में है, और हमारी संपन्नता हमें जिसकी प्राप्त हुई है, अतिरेक में है, वो सब, यदि हमारे पास विद्या अधिक मात्रा में है तो विद्या को देना भी दान है, उस विद्या दान कहते हैं। तो हम किसी भी उसमें अच्छे भाव से, प्रसन्नता के भाव से जो दें, वो जो है सात्विक जो है स्थिति कहलाती दान की, वो वही वास्तव में श्रेष्ठ दान है। रामचरितमानस में कहा है कि प्रकट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान,
एन केन विधि कीने दान करें कल्याण। यानी इस कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं, 4 पद हैं, सत्य, दया, तप और दान। इसमें दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और उसमें दान करें कल्याण। कल्याण शब्द बहुत सुंदर शब्द है। कल्याण शब्द में 2 शब्द हैं, कल और यान। कल माने आगे भविष्य में, यान माने होता वाहन। हमें कौन सा वाहन मिलने वाला है, यानी हमारी यात्रा बैलगाड़ी से होने वाली है, साइकिल से होने वाली है, 4 व्हीलर से होने वाली है, या वायुयान से होने वाली है। तो कल हमारे कौन सा यान, यानी दान की स्थितियां आपके भविष्य को निर्धारण करती है कि भविष्य में आपको किन स्थितियों का, किन जो संपन्नता प्रदान होने वाली है। कल यान, कटल माने कल हमें जो यान मिलने वाला है वो उसका दान के अर्थों में छुपा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम नमः शिवाय।